संकल्पों में जीना प्रारंभ करो। संकल्प एव जंतु नाम कारणम बंध भुक्षेय। लेकिन वो संकल्प भी सम्यक हो। वीतराग संकल्प है, वैराग का संकल्प है, तो बंध की जगह मोक्ष। और सराग संकल्प है तो मोक्ष की जगह बंद होगा भी। जिन आगम में धन कमाने का नहीं लिखा, मना नहीं किया, अर्थ पुरुषार्थ लिखा कि नहीं? अर्थ पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ के बाद। अर्थ पुरुषार्थ तो करो, लेकिन कब करो? धर्म पुरुषार्थ के बाद। सबसे पहले आप क्या करते हो? 6 बजे, अगर 6:30 बजे आपको धोती पहनकर मंदिर आ रहे हो, किसी बड़े ग्राहक का फोन आ जाए, क्या करोगे? मोदी जी क्या करोगे? गौरव, अंदर से बोलना, क्या बोलोगे उसको? भाई भैया मेरी 7:30 बजे की ट्रेन है। अर्थ पुरुषार्थ का मना नहीं है। तुम 7:30 बजे उसकी ट्रेन है, 7 बजे उसको माल देने जाना, लेकिन 6 बजे मंदिर पहले आ जाना। और मंदिर में जो 1 घंटा देते थे वो जरूर देना। लेना है ले, नहीं लेना है ना ले। भाग्य से ज्यादा और समय के पहले ना मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। अर्थ पुरुषार्थ का तो मना नहीं किया भैया, धर्म पुरुषार्थ के बाद। और सबसे आखिरी में काम पुरुषार्थ। दुकान पर बैठे हो आप, बंद करते कि निर्जरा? झांझरी जी क्या करते व्यापार? कैप्सूल की मशीन की फैक्ट्री। दिन भर व्यापार करते क्या? कुछ समय खाली भी तो रहते होंगे। देखो कितने सारे ऐसे व्यापारी हैं जो दुकान पर बैठ के भी माला फेरते हैं। क्यों भाई? कितने हैं यहाँ पर? व्यापार भी चल रहा और माला भी चल रही है। अब चल रही है विकास। और कोई बोले तुम तो ढोंगी हो, बोले यहाँ दुकान में मायाचारी हो, माला फेर रहे। बोलना भैया उस समय पाप करते हैं, बाकी समय जो 1 मिनट भी बचाओ तो पुण्य कर ले, कम से कम बंद से तो बच जाएंगे। जानजरी जी ये माला है ना, माला, इससे भैया माला फेरो। माला नहीं फेरना तो भगवान का अंदर अंदर स्मरण करते रहो, लेकिन बिना संकल्प के नहीं फिरती। अब भाई कितनी माला हो गई? उसकी 6 लाख जप हो गई भैया। पहले कभी माला फेरी इसके है? और अब 2 महीने में तो 6 लाख जप कर ली भैया। 100 माला दिन की। मन लग रहा है मोबाइल से समय? अब मोबाइल का समय बच गया। जो वो ऐसा ऐसा करता था, अब वो ऐसा ऐसा कर रहा है। परिवर्तन आया कि नहीं? यही तो परिवर्तन है, यही तो आवश्यक है, यही तो बंद से बचा रहा है। अच्छा माला फेरी तो पुण्य बढ़ता कि नहीं? भैया कल गोयल नगर में और भी बहुत सारे लोग थे, तुम्हारी लॉटरी लगी थी। नहीं थे? हाँ, धुरंधर लोग भी खड़े थे भैया। क्यों मोदी जी थे? लेकिन देखो पुण्य का खेल है। बड़े बड़े सेठ लोग खड़े होते हैं, जिसकी जहां विधि है भाग्य है वहीं होते हैं। दिगंबर मुनि धनवान देख करके आहार नहीं करते, वो तो भाग्य देख करके जाते हैं। जिसकी जहां भवितव्यता है वहां होंगे, उसको क्या टालोगे आप? नहीं तो लोग तो रागी ये भी कहते हैं भगवान महावीर स्वामी तो मौसी के गए थे अलग से। कुछ तो रागी कहते हैं कि कौन सा तीर्थंकर है बताओ जरा, गरीब क्या उनने पाड़ना की हो? वो तो राजा ही क्या पाड़ना हुई सभी। अरे भैया उस राजा का पुण्य भी तो था कि नहीं था? नहीं था पुण्य? तीर्थंकर प्रभु के प्रति नहीं, नमो लोहे सभ्य सावड़म होना चाहिए। अपन तो गौरव यही देखते हैं, नमो लोहे सभ्य सावड़म होना चाहिए है?
आदित्य सागराय नमः नहीं चलेगा। नमो लोहे सव्व सावणम, जिस दिन आपके अंतरंग में भावना आ जाए नमो लोहे सव्व सावणम, क्या पुण्य की वर्षा होगी। और वहीं विपरीत कसाय परिणाम आ गए। कसायो दया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्या। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्या। एक पुरानी पिक्चर थी, उसमें गाना था, जो बोएगा तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, बोलो बोलो, फल कर्मों का जैसी करनी। ये करनी क्या होता है बताए कोई? कोई गल्ले वाला है? नहीं है कोई गल्ले वाला। कमल भाई, गल्ले में से जब गेहूं निकालते हैं तो किसमें से निकालते हैं? परखी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? करनी। करनी जैसी करनी वैसी भरनी। वो छोटी करनी लो तो छोटे कम दाने आते हो, बड़ी करनी लो तो शक्कर की अलग, गेहूं की अलग, चने की अलग। आप लोग सुनते हो लेकिन समझते नहीं अर्थ को। जैसी करनी वैसी करनी। कैसी है आपकी? शक्कर वाली छोटी होती कि बड़ी? और हल्का सा छेद करती, शक्कर बहुत सारी आती है। गेहूं वाली में थोड़ा बड़ा होता है, चने वाले में थोड़ा और। नहीं, हमने व्यापार नहीं किया, देखा है। जैसी तुम्हारी करनी वैसी तुम्हारी, जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा तुम्हारा बंध है, वैसा तुम्हारा बंध है। काला जी, कितने बच्चे आपके? बड़ा लड़का है कि बेटी बड़ी है? बेटा? दो बेटी और एक बेटा है, तो तीन बेटे क्यों नहीं हुए आप? या तीन बेटियां क्यों नहीं हुई? बोलो है? कैसा नहीं होता जितेंद्र भैया? आपकी दो गुड़िया है, बेटा नहीं है, ऐसा क्यों है? हाँ, उनकी इतनी अच्छी करनी थी तो बच गए। अगर संतान बेटा होता तो फिर बाद में उसकी व्यवस्था करो, एक घर उसके लिए लो, एक दुकान खोलो उसके लिए, इतना फ्री। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो और अपने पास आओ। नमो लोहे सभ्य सावण। विकास तुम्हारा पुण्य तेज। जिनके घर में लक्ष्मी है घबराना नहीं, लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में है, तुम गुरु जी बन सकते हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है। और अच्छा बताएं, और चाहते हो कि पूरे जीवन भर आपका जवाई सेवा करे? मैं बताता हूं, जितनी संपत्ति हो उसके 3 हिस्से करना। 3 हिस्से करना, एक हिस्सा अपने पास रखना, उससे अपना जीवन यापन चलता रहे, व्यापार भोजन चलता रहे, ठीक। और 2 हिस्से जो है उससे 2 घर लेना, एक जमाई के बाजू में, एक दूसरे जमाई के बाजू में, और कहना कुंवर साहब हमारे जाने के बाद ये आपका है। अपने घर में ही भोजन बनाना, अपने घर में ही करना। अरे कोई मौके बखत पर सेवा करने वाला तो मिले। झांझरी जी आपके कितने? 3? अरे बाप रे, आप 3 फैक्ट्री होंगी, फिर 5 फैक्ट्री हैं, 2 आप दोनों की है। अच्छा, बेटी होती तो 5 फैक्ट्री खोलना पड़ती क्या? मैं पूछ रहा हूं एक बात। कहीं ना कहीं आपने सोचा कि बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। बहू की कहाँ है? बहू आपकी बहुत पुण्यात्मा हो, मां बहुत पुण्यात्मा हो। वही बेटा है जिसको जन्म दो, फिर बाद में वही जलाता है। संस्कार कौन करता है? पड़ोसी की बेटा। तो कंधे पे कौन लगाता है?
और अब आजकल तो भैया हमने देखा बढ़िया, आजकल कौन कंधा लगाए, गाड़ी लाओ उसमें ऊपर सजाओ और बैंड बाजे से जा रही थी। चलो भैया एक कमरा तो खाली हुआ, आओ अभी यहां पर। कहां की बात है भैया? कल परसों की बात है, नंदानगर से लौट रहे थे जब, ओ बढ़िया वो जो चल रहा था ना बढ़िया, एक पंडित जी खड़े पीछे, वो संभाल रहे, हिलजुल तो नहीं रही कहीं, तो बाकी सब चलो भैया। कौन इतना भजन ला दे बार बार? देख लो भैया, अब तो लोग कंधा भी नहीं दे रहे। लोग ये कहते थे हितेश भाई कि जाने के बाद लोग कंधा देते, अब तो जाने के बाद भी। और वो लोग उठावनी में जाते भी तो मुंह दिखाने जाते भैया चलो, इन तो लोग क्या कहेंगे, आए ही नहीं कोई। ये कासगी वाला जी कहते क्या है, क्या होता है, फ्यूनरल में जाना है महाराज जी, ये नहीं बोले उठावनी में जाना है। और बुंदेलखंडी हो तो क्या बोलेगा, लकड़ी में पैसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर घी लाओ चंदन लाओ, बोले मशीन में एक बार फेंको, जलना तो है ही। फिर ही बंद देखो, बंद बंद पर दृष्टि रखो, बंद पर दृष्टि। ये तो लौकिक है, अब पार लौकिक पर आते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का वर्णवाद करते हैं, आप लोग तो नहीं करते। केवली भगवान का वर्णवाद तो नहीं करते आप लोग, दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा। 70 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट मोहनी कर्म का बंद है, नहीं करते। 3 कम 9 कोटि मुनियों की जय कितने लोग बोलते हैं? 3 कम 9 कोटि मुनराजों के निरंतर आहार हो कितने लोग अनुमोदना करते हैं? जितने अनुमोदना करते उतने बंद करते हैं। अशुभ बंद। 3 कम 9 कोटियों के मुनियों के निरंतर आहार हो, आपने तो केवली 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, 8वां 9वां सबके आहार करा दिए। आहार तो 6वें में ही है ना, 6वें के ऊपर आहार होते क्या? और 3 कम 9 कोटि में 14वें गुण स्थान तक केवली तक है, आपने अज्ञानता में आश्रय कर लिया। अन्य जैनों के जो प्रभेद हो गए हैं वो बोलते हैं 3 कम 9 कोटि के निरंतर आहार हो, उनके यहाँ केवली भी भुक्ति करते हैं, आप क्या नहीं करते भैया? केवली का वर्णवाद कर लेते हो। आज से नहीं करना, आज से नहीं करना। ये बोलो कि जो भी मुनराज, जो भी व्रती महाव्रती आहार चर्या भोजन पर गए हो, उन सबकी चर्या निरंतर आए हो। 3 कम 9 कोटि की मुनियों की जय तो बोलना, उनके लिए भैया भोजन की आहार की व्यवस्था मत करना। आज से क्या बोलोगे? जो भी जितने भी मुनराज आहार पर उठे हो, व्रती हो अव्रती जो भी जीव हो, उन सबकी चर्या निरंतर आए हो। केवली का वर्णवाद कर दिया कि नहीं? केवली भगवान जो आहार पर उठे हो, अज्ञानता में आश्रय हो गया कि नहीं? श्रुत का वर्णवाद झांझरी जी 13 हो कि 20? अभी ध्यान से देख, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूं भैया। 13 हो कि 20? शैलेश, शैलेश क्या हो? 13। विकास नहीं, 13 वाले हो कि 20 वाले जैन हो? गौरव दिखते जाना भैया। मोदी जी देखो, इनने अलग से बोला शुद्ध। खासगी वाला जी है 20 क्या होता पता है? उसको पता नहीं, बोले सब 13 तो अपन भी। जितेंद्र भाई क्या हो? नहीं 13 वाले की 20 वाले? देखो जो 13 वाला है वो अज्ञानी, जो 20 वाला है वो भी अज्ञानी, जो दिगंबर परंपरा का है वो ज्ञानी। परंपराएं महावीर भगवान ने नहीं बनाई,
परंपराएं आपने बनाई हैं। फिर मंदिर में जो श्रुत ग्रंथ रखे हैं, बोले हम इनको नहीं मानते, क्यों? बोले इसमें हमारे परंपरा के विपरीत लिखा है, ये इसमें अशुद्धता लिखी है, श्रुत का अवर्णवाद। बोले ब्राह्मणों ने जोड़ा है। ठीक है भैया, कर लो अवर्णवाद, आश्रय तुमको ही होगा। अवर्णवाद की बात चल रही है काला जी, किसकी? अवर्णवाद की बात चल रही। अवर्णवाद मत करना भैया। जानते जी, जो जहां की परंपरा, मेरा से कोई हस्तक्षेप कभी नहीं है, न था न होगा, लेकिन श्रुत का अवर्णवाद तो नहीं। पद्म पुराण मंदिर में देखा मैंने, उसमें 5-6 पेज फाड़ दी किसी ने। क्यों? हमने ये पेज कहाँ है इसके? बोले महाराज जी इसमें क्या वो पवनंजय और पवन की और अंजना सती के, बोले उसका वर्णन था भोगों का, तो वो हमने फाड़ के अलग कर दिया। बोले उसका क्या काम? और फिर बाद में और पेज पढ़े मैंने, क्या? बोले इसमें हमारी परंपरा के विपरीत है, तो बाकी तो अच्छा है। ऐसा कर सकते क्या? शुद्ध का अवर्णवाद तुम्हारे अंतरंग में जो हो तो हो, शुद्ध का कभी अवर्णवाद नहीं करना। संघ गुरुओं का अवर्णवाद, बे महाराज ऐसे और बे महाराज ऐसे, ठीक है भैया, कर लो कर लो। दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा, अनंत काल निकल जाएगा, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कर लो कर लो। ना देखा ना जाना ना सुना, हुआ हुआ का जीवन कैसा? अभी जबलपुर में एक बार अतिशय हुआ भी है। बोले क्या मड़िया जी में अतिशय होगा? बोले हाँ चलो चलो, पूरी समाज पहुंच गई। एक ने हल्ला कर दिया, बोले वो जो पीसनहारी वाली अम्मा है, बुढ़िया है, वो आई है। इन माताओं को चैन कहाँ पड़ती? वो कहती हाँ हाँ, वो लाल साड़ी पहनी हमने देखा है। एक कह रही हाँ यहीं तो बैठी थी। फिर एक ने हल्ला कर दिया, वो ऊपर की चक्की चल रही है,